तो आज आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग जेटेड परीक्षा के अकॉर्डिंग एक सिलेबस देखने जा रहे हैं। उस सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, देखिए टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप जब तक पढ़ाई नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी भी परीक्षा को नहीं पास कर सकते। अब पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यह कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या हमको नहीं पढ़ना है पता रहेगा तब तो आप परीक्षा क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। नहीं तो पढ़ने के लिए संसार में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आपको यह चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए इस चैनल के माध्यम से हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही आपको पढ़ना है जेटेड में। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप जेटेड की परीक्षा क्या कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास हमारे चारों ओर परिवर्तन। यहाँ पे सबसे पहले बात है कि प्रकृति में परिवर्तन होना नियम है। यह किसका नियम है? विज्ञान का नियम है कि इतिहास का नियम है कि शिक्षा का नियम है कि व्यवहार का नियम है? तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि यह नियम है आखिर किसका। तो यह नियम तो आपको लगेगा कि इतिहास का भी नियम परिवर्तन तो होता है प्रकृति में, व्यवहार का भी नियम, शिक्षा में का भी नियम है, लेकिन रियलिटी यह है कि ये प्रकृति में परिवर्तन होना आपको विज्ञान का नियम है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा कि यह विज्ञान का नियम है। क्या? प्रकृति में परिवर्तन होना। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिएगा कि जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तित होता है? तो देखिए जब बर्फ पिघलकर पानी में परिवर्तित हो रहा है यानी बदल रहा है तो इसका क्या परिवर्तित हो रहा है? उसका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि आकार में परिवर्तन हो रहा है कि उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बर्फ है ठोस में और पिघल के क्या हो रहा है, पिघल के बन रहा है द्रव में, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अवस्था में। देखिए अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो सवाल तो लगेगा क्या रे, इसका आंसर ही होना चाहिए। तो आप वहां पे कंफ्यूजन करके कोई मार देगा स्थिति में परिवर्तन को, सोचा है कि उसका आकार है तो आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन सब हो रहा है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से हम क्या करेंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसमें नए पदार्थ बनते हैं? माने कैसा क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं? जमने से, घुलने से, पिघलने से कि जलने से? तो देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए पानी ही है तो पानी को जमा देंगे तो बर्फ तो बन गया, बर्फ बन गया, या फिर बर्फ को घुला देंगे तो पानी बन जाएगा, या बर्फ को पिघला देंगे बर्फ को पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन देखिए इसमें पदार्थ वही है, विज्ञान के दृष्टि से पदार्थ वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बोले जल से ही बात करे तो पिघलने के बाद भी जल का सूत्र H2O, ठोस में भी है तो उसका सूत्र, बर्फ भी रहे तो उसका सूत्र H2O, लिक्विड में भी है तो उसका, वाष्प के रूप में भी अगर है तो उसका सूत्र H2O, यानी कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, न कि उसके कोई गुण में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए पदार्थ का है, नए पदार्थ बनने की बात हो रहा है, तो किसी चीज को अगर हम जला देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। एक तरह से बात करते हैं भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और जलने के बाद क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज जलेगा तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो कोई नया पदार्थ बन जाएगा। इसका सही जवाब होगा जलने से। आगे बात करते हैं, निम्नांकित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? निम्नांकित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? देखिए ये सभी सवाल जो हैं आपके बुक से हैं, आपके सिलेबस से हैं। ठीक है, तो ये सब सवाल को आपको क्या करना है, देखना है। अगर आप नहीं इस तरह के सवाल देख पाते हैं, मार्केट से बुक लेते हैं, तो मार्केट का बुक का क्या कंडीशन है देख लीजिए। मार्केट में जो बुक है
बस कवर ऊपर से चेंज हो रहा है, अंदर जस्ट था तस। सी टेट लीजिए, जे टेट लीजिए, आकलन कहिए, कुछ कहिए, बस अंदर सब वही रहेगा, ऊपर से कवर चेंज होते जाता है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा चीज और भी दिया हुआ है, लेकिन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ वही चीजों को बता रहे हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए उपयोगी है और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप जेटेटी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर को मुफ्त में जेटेट से संबंधित सभी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है बात, आगे बात करते हैं, चलिए। उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता क्या है? एक है उत्क्रमणीय परिवर्तन, आगे अगर कहीं आगे बात देखिए, एक है यहाँ पे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये दोनों का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगा समझने में। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब है कि किसी भी चीज में ऐसा परिवर्तन कि जिसको हम फिर क्या करें, फिर से रिवर्स करें तो जस के तस हो जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए पहले कि पानी को ले लें, पानी को जमा के बर्फ बना दे और फिर फिर बर्फ को पिघलाकर हम फिर क्या कर दें, पानी बना दे। तो यह परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय। माने कि इधर से उधर हुआ, उधर से उधर हुआ, माने कि दोनों परिवर्तन क्या हो जाए, इससे उसमें बदल दे और फिर उससे जहां थे वहीं पे हम आ जाए। तो यह कैसा परिवर्तन हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है। तो यहां पे बात है कि इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है। तो देखिए, पानी का बर्फ में बदलना, यह हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्यों हो गया, देख लीजिए, कारण समझिए कि पानी का बर्फ में बदलना, अब फिर बर्फ हम चाहेंगे तो पानी बदल सकता है कि नहीं, तो इसी परिवर्तन का कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब यहां देखिए, कील में जंग लगना, तो कील में अगर जंग लग गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको जंग को खत्म करके कील को फिर से जैसा था वैसा नहीं कर सकते। यानी कैसा परिवर्तन हो गया, यह उत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है। पेपर का जलना, ये भी उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। रोटी का सड़ना भी उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। लेकिन बर्फ का, पानी से बर्फ बनना क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, फिर और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट रह गया होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी कि 3 गो जो है से उत्क्रमणीय है और 1 गो है से अनुत्क्रमणीय है। देखिए, पानी में नमक का घुलना, तो पानी में नमक को घोल दिए, अगर हम फिर चाहेंगे तो क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे तो पानी अलग और नमक अलग हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है, यह है उत्क्रमणीय परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा, फिर चाहेंगे तो उसको जमा के हम बर्फ बना सकते हैं। तो यह है उत्क्रमणीय परिवर्तन। कोयला का जलना, कोयला का जलना, तो यहां पे देखिए कोयला का जो जलना है ये कैसा परिवर्तन है, तो कोयला भी जल रहा है, तो यह है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और कील में जंग लगना, ये भी है आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो यहाँ पे सही जवाब दिया है कौन, कील में जंग लगना। लेकिन कोयला का जलना भी क्या है, कोयला का जलना भी है आपका नहीं। ठीक है। ऐसे कोयला का जलना की बात करें तो कोयला को जलाने पर एक चीज और भी हो जाता है कि कोयला को जलाएं, अगर अच्छी तरीके से नहीं जलता तो फिर से कोयला प्राप्त होता है, लेकिन इसको हम लोग कहाँ लेके चलेंगे, इसको हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में ही रखेंगे। ठीक है। निम्नांकित में कौन लाभदायक परिवर्तन है, निम्नांकित में कौन लाभदायक परिवर्तन है। माने ऐसा परिवर्तन तो हो रहा है सब, लेकिन लाभदायक परिवर्तन तो आप देख लेंगे, भोजन का सड़ना लाभदायक नहीं है, कील में जंग लगना लाभदायक नहीं है, दूध का खट्टा होना ये भी लाभदायक नहीं है। लाभदायक है तो फल का पकना। ठीक है। निम्नांकित में कौन मंद परिवर्तन है, मंद परिवर्तन। अब देखिए, परिवर्तन भी जो होता है विज्ञान की दृष्टि से, तो एक होता है मंद परिवर्तन, दूसरा होता है तीव्र परिवर्तन। तीव्र माने कि ऐसा परिवर्तन जो तुरंत हो जाए। जैसे सोडियम रखें, क्या रखें, सोडियम, सोडियम पर पानी का छिट्टा मार दें तो तुरंत वह क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। तो सोडियम पर पानी का छिट्टा मारे तुरंत जलने लगेगा। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जैसे ही हवा में आएगा वो क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है परिवर्तन, तो यहाँ पे तीव्र परिवर्तन हो रहा है।
उसी प्रकार से कोई परिवर्तन, जैसे लोहा में जंग लगना, तो लोहा में जो जंग लगना है क्या है, मंद गति अभिक्रिया है, यानी कि मंद परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जंग लगने की प्रक्रिया तुरंत नहीं शुरू। तो अगर नया लोहा लेके एक बाल्टी पानी मार के कहे कि क्या होने लगो, जंग लगने लगो, तो तुरंत जंग नहीं लगेगा, वह जंग धीरे 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 लगता है। तो जो अभिक्रिया धीरे धीरे होती है उसको हम लोग मंद परिवर्तन कहते हैं। इसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है उसको मंद परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और जो तुरंत होता है, तीव्र गति से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तीव्र परिवर्तन कहते हैं या तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बात है मंद परिवर्तन क्या है। तो मोमबत्ती का जलना तुरंत जलना शुरू हो जाएगा, दूध से दही का जमना ये भी हो जाएगा, फल का पकना, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। नींबू का रस डालने पर दूध का फटना, नींबू का रस डालेंगे तुरंत दूध का होने लगेगा, फटने लगेगा, तुरंत फट जाएगा, सामने ही हो जाएगा प्रक्रिया। लेकिन फल का पकना, अभी हम कोई चीज डाले या अभी हम फल लग गया तो तुरंत नहीं पकेगा, वो पकने में उसको समय लगता है, धीरे 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 उसका एक समय है, तब जाके क्या होगा, पकेगा। तो यानी कि यह जो परिवर्तन है फल में पकना का है मंद परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे एक सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा उत्कर्मणीय परिवर्तन है। उत्कर्मणीय, फिर आ गया उत्कर्मणीय, माने कि एक बार परिवर्तन हो गया फिर दोबारा उसको रिवर्स नहीं होना, बैक नहीं होना है। तो क्या है इसमें, कागज का जलना, मोम का पिघलना, फल का पकना, लोहे का जंग लगना। तो क्या है, उत्कर्मणीय है ना, कि माने एक बार परिवर्तन हुआ और फिर रिवर्स होकर फिर वो आ जाना चाहिए, यह उत्कर्मणीय है। अनुत्कर्मणीय रहेगा तो हो गया तो हो गया, रिवर्स नहीं होना है। तो इसमें देखिए सही आंसर रहेगा मोम का पिघलना, क्योंकि मोम पिघलेगा फिर जम जाएगा, फिर चाहे तो उससे मोमबत्ती हम बना सकते हैं। तो यह कैसा परिवर्तन है, उत्कर्मणीय, ठीक है। निम्नांकित में कौन उत्कर्मणीय परिवर्तन नहीं है, माने कि 3 गो है उत्कर्मणीय, अयोग्य है अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय कौन कौन है, जल का वाष्प बनना, वाष्प फिर जल बन जाएगा, जल का जमना ये भी ठीक है, और फिर लोहे का पिघलना, तो लोहा का पिघलाएंगे अब फिर जमाएंगे तो लोहा जस के तस अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये तीनों क्या है, उत्कर्मणीय है। किरोसिन का जलना, किरोसिन तेल जला तो उड़ गया, फिर अब दोबारा वो आने वाला नहीं है, तो इसलिए यह है कोई चीज उत्कर्मणीय परिवर्तन नहीं है, अर्थात अनुत्कर्मणीय है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय होता क्या है, कि जो परिवर्तन होने के बाद जो वस्तु बने फिर रिवर्स होकर फिर वस्तु वही बन जाए तो उसको कहेंगे हम लोग उत्कर्मणीय, और फिर नहीं बने तो अनुत्कर्मणीय। जैसे एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया। तो अब अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास टॉपिक है, नया टॉपिक है आपके लिए, क्या है कि प्रकाश को जानिए। प्रकाश के बारे में थोड़ा क्वेश्चन है ना, प्रकाश के बारे में जो क्वेश्चन है जो आपके लेवल का है, जो आपकी आवश्यकता का है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तब तक से आप हमारे वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। प्रकाश का गमन करता है, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश कैसा गमन करता है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, उल्टी रेखा में, किनमें से सभी। तो देखिए प्रकाश हमेशा जब भी गमन करता है तो एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीधी रेखा में। किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है, तो किसी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं रहे तो किसी व्यक्ति को देखना संभव नहीं है। अगर दुनिया रंगीन है तो प्रकाश के कारण है, अगर प्रकाश नहीं हो तो दुनिया रंगीन नहीं है। तो किसी वस्तु को देखना किसके द्वारा संभव हो रहा है, तो प्रकाश के कारण। नेक्स्ट है पारभासी। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं, तो देखिए एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। तो पारदर्शी माने ऐसा वस्तु जिसके इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच, और कांच में भी कौन कांच, रंगीन कांच नहीं, प्लेन कांच, जिसके इस बगल से उस बगल क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो इस साइड से उस साइड देख सकते हैं, वो है पारदर्शी। और जिसके इस साइड से उस साइड को हम नहीं देख पाएंगे, जैसे दीवार बीच में है तो दीवार के इस पार से उस पार नहीं देख सकते, दीवार का हो गया अपारदर्शी। और कुछ ऐसा वस्तु जिसके इस पार उस पार को देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, धुंधला धुंधला करके देख सकते हैं, मतलब कुछ देख सकते हैं कुछ नहीं देख पाते हैं, तो उसको कहते हैं पारभासी। तो इसमें बताना है कि पारभासी कौन है।
तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसका, पारदर्शी का, अपारदर्शी का और पारभासी का। तो देखिए पारभासी कौन है, तो कागज, तो कागज के ई पार से ऊपर नहीं लोकता है, तो ये तो सीधे क्या हो गया, अपारदर्शी। गत्ता के भी इस पार से उस पार नहीं लोकेगा। सफेद कागज का भी बात करेंगे, सफेद कागज के इस पार उस पार देखेंगे वो भी नहीं दिखेगा। तेल लगा हुआ कागज रहेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा इस पार से उस पार का होगा, दिखाई देगा। कब, जब कागज तेल लगा हुआ रहेगा तब। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यही हो गया आपका पारभासी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, माने प्रकाश भी पार कर जाए, जैसे दिखाई तभी पड़ेगा जब प्रकाश पार कर पाएगा, ठीक है। जिससे आसानी से प्रकाश का हो जाए, पार कर जाए, उसको क्या बोलेंगे, तो पार कर रहा है तो पारदर्शी, नहीं पार करेगा तो अपारदर्शी। अब आधा पार करेगा आधा नहीं करेगा तो पारभासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, तो किस में आर पार नहीं सकता, तो अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीप्त वस्तुएं हैं, दीप्त, तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसको क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु बोलते हैं, जलने वाला वस्तु। तो देखिए इसमें दीप्त वस्तु कौन है, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो पृथ्वी से देखिए कोई प्रकाश उकाश नहीं निकलता, चंद्रमा से भी कोई प्रकाश नहीं निकलता, ग्रह का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश होता तो किसका होता है, तारा का, क्या कि सूर्य भी एक तारा है। तो ग्रह का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं है, और पृथ्वी का भी कोई अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, अदीप्त हैं। और हमको क्या चाहिए था, दीप्त, दीप्त माने जलने वाला वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो। तो प्रकाश निकलने वाले इसमें कौन है, तो तारे, इसका सही जवाब क्या हुआ, तारे। आगे है दीप्त वस्तुएं हैं, दीप्त वस्तुएं हैं किसको कहते हैं, अभी बात की जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश उत्सर्जित होने, प्रकाश निकले, अवशोषित माने होता है उसमें क्या होना, निकलना नहीं, उसमें समावेशित होना, तो अवशोषित नहीं, प्रकाश उत्सर्जित हो माने निकले, उसको कहते हैं दीप्त वस्तुएं। तो सही जवाब कौन जाएगा, ए। नेक्स्ट है अदीप्त वस्तुएं, हाँ अदीप्त वस्तुएं, तो वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश नहीं निकलता हो उसको क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अदीप्त वस्तु क्या होती है, काली होती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो उत्सर्जित तो करती नहीं है, ये तो होगा नहीं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है। तो सही जवाब हो जाएगा कि कौन सी करती है, ऐसा नहीं कि अदीप्त वस्तु सब काले के काले होता है, नहीं, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। सूर्य है, सूर्य क्या है, दीप्त वस्तु है कि पारदर्शी है कि अदीप्त है। तो बात करते तो सूर्य से देखते हैं कि बहुत प्रकाश निकलता है ना, सूर्य के प्रकाश से ही दुनिया इंजोर है, ठीक है। तो यानी सूर्य क्या है आपको, सूर्य आपका दीप्त वस्तु है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा, तो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, इसलिए ओरिजिनलिटी क्या है कि चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि अदीप्त वस्तुएं क्या है, तो अदीप्त वस्तुएं, तो इसमें सूर्य है, तारा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, तो सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास एक प्रश्न है, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे का रिम चढ़ाना क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है कि अनुत्क्रमणीय है। तो देख लीजिए भाई, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर, लकड़ी के पहिए पे लोहा को चढ़ा दिए, ठीक है। तो मन करेगा तो लकड़ी के पहिया से लोहा को उतार देंगे, तो क्या हो रहा है, ये उत्क्रमणीय है, क्या है, उत्क्रमणीय है। मन किया तो लकड़ी के पहिया पर लोहा का पट्टी चढ़ा दिए, फिर मन किया तो लोहा के पट्टी लकड़ी के पहिया से उतार दिए, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। निम्नांकित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, तो मिट्टी का तेल जल जाना, जल गया तो जल गया, फिर वापस नहीं आना, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे कि कपड़ों को सुखाना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो कपड़ों को सुखाना की अगर बात करें तो कैसा परिवर्तन है, कपड़ा सूखेगा तो कैसा हो जाएगा, उत्क्रमणीय, ठीक है। फिर भीग सकता है वो, परिवर्तन का कारक नहीं है, परिवर्तन का कारक कौन नहीं है,
माने किसके कारण परिवर्तन नहीं होता है? तो गर्म करेंगे तो कोई चीज में परिवर्तन हो सकता है, बल लगाने पर परिवर्तन हो सकता है, ठंडा करने पर परिवर्तन होता है, लेकिन आंख से देखने पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो गया? आंख से देखना। आंख से देखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक क्या हुआ आपका? अच्छा, अभी और भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन अभी कुछ और है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। छायाएं हैं, छाया, छाया माने इसको आप लोग परछाई बोलते हैं। ठीक है, तो छायाएं हैं कैसी? रंगीन होती है कि दीप्त होती है कि काली होती है? तो सबको पता है कि छाया कैसी होती है? काली होती है। छाया कभी भी किसी का रंगीन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरा चमक चमक कपड़ा पहन लेंगे तो छाया भी हमारा चमक चमक करेगा, नहीं, छाया सबका काली ही होता है। ठीक है, बात करें रंगीन वस्तु की छाया कैसी बनती है? देखिए कैसी बनेगी? काली। छाया बनने के लिए आवश्यक क्या है? तो छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश जरूरी है, बिना प्रकाश के छाया नहीं बन सकता। लेकिन खाली प्रकाश देने से छाया थोड़ी ना बनेगा, प्रकाश के साथ कोई ऐसा वस्तु चाहिए कि जो उसके मार्ग को रोके, मार्ग को रोके, प्रकाश के मार्ग में रुकावट पैदा करे, तभी तो छाया होगा। तो रुकावट करना चाहिए। जैसे मान ली कि मेरे ऊपर लाइट पड़ रहा है, चाहे सनलाइट हो या बल्ब का लाइट हो, तो जब लाइट पड़ेगा तो छाया क्या होगा? प्रकाश आके यहाँ रुकेगा, तब तो छाया बनेगा पीछे। तो यानी कि प्रकाश भी जरूरी है, अवरोध भी जरूरी है, और पर्दा भी जरूरी है। पर्दा क्यों जरूरी है? पीछे कोई कुछ रहेगा तभी तो छाया बनेगा, कुछ है ही नहीं तो छाया कहाँ बनेगा? अगर सीधे लाइट मारे तो छाया कहाँ बनेगा? पीछे अनंत पर नहीं ना बनेगा। तो पीछे अगर पर्दा हो तो छाया बनेगा, लाइट ऊपर से हो तो नीचे बनेगा, यानी कि एक पर्दा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बात करें तो छाया बनने के लिए प्रकाश के स्रोत, अवरोध और पर्दा, ये तीनों चीजों की आवश्यकता है। यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि इनमें सभी चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसी को तो छाया कहते हैं। कि प्रकाश आया, हम पर पड़ा, पीछे नहीं पार हो पाया, तो हमरे जैसा एक आकृति बन गया, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। ठीक है, आप लोग उसको प्रति छाया नहीं मार दीजिएगा, छाया बोलना है। ठीक है, प्रकाश जिस वस्तु की सतह पर पड़ती है वह वस्तु प्रकाश की किरणों को वापस कर देती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश कोई चीज पे पड़ा फिर वापस कर दे। जैसे आप एक ऐनक रख लीजिए सामने, ऐना पर मारिए लाइट, तो वहां से क्या हो जाएगा? सीधे आपके फेस पर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? तो प्रकाश वहां मारे लेकिन वहां से क्या हो गया? वापस आ गया। तो वापस आने की क्रिया कहते हैं वहां से परावर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट है मानव निर्मित स्रोत है। इसमें से मानव द्वारा कौन सा निर्मित है स्रोत? सूर्य। सूर्य को मानव बनाया है? नहीं। तारा को मानव बनाया है? नहीं। जुगनू को बनाया है? ये भी नहीं। तो बनाया किसको है? विद्युत बल्ब को मानव बनाया है। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ हैं, अपारदर्शी। तो देखिए अपारदर्शी पदार्थ में कौन है? दीवार, क्योंकि दीवार से प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है। जल में हो जाएगी, कोहरा में हो जाएगी, वायु में हो जाएगी। पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ, तो पारदर्शी पदार्थ में कौन है? जल। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक खत्म हो गया। आप सभी को शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।